फ्रीलांसिंग के हवाले से एक पोस्ट लिंक्डइन पर मैंने पढ़ी, जिसमें ये पूछा गया था सॉल्यूशंस के हवाले से कि फ्रीलांसिंग करने वाले फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। उसके बाद क्या रीज़न्स हैं ऐसे कि वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और कामयाबी नहीं मिलती, फिर रोना पीटना मचाते हैं या बुरा भला कहते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को। आखिर इनकी वजूहत क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, और बहुत सारी बातें थी। किसी पैनल के हवाले से बातचीत थी कि कोई पैनल स्पीकर्स का जमा करके किसी टॉपिक्स वगैरह पे बात करने के हवाले से था। तो उस पे मैंने एक मज़मून जवाब ही लिखा था, लेकिन वो मज़मून बन गया था तो उसको फिर मीडियम पर पोस्ट करना पड़ा। लेकिन अभी सुबह-सुबह का वक़्त है, ताज़ा फ्रेश एक जवाब मैं बता दूँ आपको फ्रीलांसिंग पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई फ्रीलांसर क्या होता है, क्या भला है, और ये फ्रीलांसिंग असल में प्लेटफ़ॉर्म तक महदूद नहीं होती। कुछ बातें हैं मैं आपको करता हूँ, शायद आपकी समझ में आए। देखें, पहले तो आप दिमाग से ये बात निकाल दें कि फ्रीलांसर का फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म से कोई ख़ास ताल्लुक़ होगा तो ही वो फ्रीलांसर कहलाएगा। नहीं, ये पहले आप निकाल दें, माइनस कर दें। पहले आप ये चीज़ दिमाग में रखें कि एक फ्रीलांसर जो होता है वो एक बिज़नेस पर्सन होता है, एक कारोबारी इंसान होता है, एक सर्विस देने वाला एक्सपर्ट होता है। अब आपको चाहे एबीसीडी लिखनी आती हो, आप एबीसीडी लिखने के एक्सपर्ट कहलाएँगे, ठीक है? आपको टाइपिंग आती हो और बहुत अच्छी आती हो, आप टाइपिंग लिखने के एक्सपर्ट कहलाएँगे। किसकी नज़र में? उसकी नज़र में जिसको टाइपिंग नहीं आती। तो वो टाइपिंग सर्विस लेगा आपसे, तो आप उसकी नज़र में एक्सपर्ट हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग आती है, लोगो आता है, वीडियो एडिटिंग करनी आती है, वेब डेवलपमेंट आती है, राइटिंग आती है, कंटेंट राइटिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, और क्या कहते हैं बहुत सारी फील्ड है। अब तो फाइवर पे आप जाएँ तो कैटेगरीज़ की एक लंबी लिस्ट मिलती है। तो अब तो काले पीले नीले टाइप के लोग भी हैं, वो अपनी सर्विस देते हैं, तो फिर तो अच्छे मुस्लिम्स को तो अपनी ज़रूर देनी चाहिए सर्विसेज। बहरहाल, तो जब भी किसी को सर्विस चाहिए, मतलब कोई प्रॉब्लम में है, उसको मदद चाहिए, और मदद करने में आप अपनी ऑफ़र कर सकते हैं भाई कि मैं मदद कर सकता हूँ आपका और ये मसला हल कर दूँगा। तो वो दूसरा बंदा जिसको मदद की ज़रूरत है और आप उसकी नज़र में एक एक्सपर्ट दिखते हैं उसको, और एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और एक बिज़नेसमैन है, ज़ाहिर है सर्विस प्रोवाइडर करने वाला जो प्रोवाइड करता है वो बिज़नेसमैन ही होता है, चाहे वो वुमेन है आप या मैन है। तो इस सूरत में जब आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप हैं बिज़नेसमैन, एक फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर प्लेटफ़ॉर्म से भी मैं ताल्लुक़ नहीं जॉइन कर रहा, मैं जॉइन कर रहा हूँ ताल्लुक़ फ्रीलांसर इज़ लाइक आप हैं एक सर्विस प्रोवाइड करने वाले बिज़नेस पर्सन, और आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। आप अपनी मर्ज़ी के क्लाइंट के साथ काम करने के हकदार हैं। आप जिसके साथ चाहे काम करें, जिसके साथ चाहे काम ना करें। आप जिससे चाहे कम पैसा लें, जिससे चाहे ज़्यादा पैसा लें, आपकी मर्ज़ी। आपके लिए ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अपवर्क, freelancer.com, फाइवर, गुरु, ये वेबसाइट्स हो गए फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। वेबसाइट्स प्लेटफ़ॉर्म मतलब इन पर आप जाके अकाउंट बना के इनके ज़रिए गोरों से बातचीत करते हैं कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पे, और कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप गोरों से बातचीत नहीं करते, लेकिन अपनी सर्विसेज बनाकर जो आप काम करना जानते हैं, जिस काम को आप अच्छा कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज बनाकर पोस्ट कर देते हैं। जैसे फाइवर पे सर्विसेज बनाई जाती हैं, फिर उसमें पोस्ट करके आप अपनी तारीफ़ें करना, आप अपनी सर्विस की तारीफ़ है, अपनी नहीं सर्विस की तारीफ़ें और सर्विस के फ़ायदे, उस सर्विस से किसी का अगर मदद हुई है तो उसके रिज़ल्ट्स, और उस सर्विस की कीमत, प्राइस, पैकेजेस, ये सब कुछ वगैरह किया जाता है। तो फाइवर पे जाके ये सब होता है। तो कुछ प्लेटफ़ॉर्म एक्टिव हैं जैसे फ्रीलांसर, अपवर्क, वहाँ आप जाके बातचीत कम्युनिकेशन करने के लिए प्रपोज़ल लिखते हैं, इस तरह बातचीत होती है। लेकिन ओवरऑल ये फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए आप राब्ता करते हैं दूसरी दुनिया के अंदर, यानी बहुत सारी दुनिया के अंदर जो इंसान है, डिफरेंट वर्ल्ड है ना भाई। आप पाकिस्तान में उर्दू में हैं ये, और वो जो है वो अमेरिका वगैरह के, तो उनसे आप बात करते हैं, फिर इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कनेक्ट होते हैं और अपना सर्विस बेचते हैं, उसके बदले में पैसे लेते हैं, और अपनी सर्विस देने की वजह से आप हैं फ्रीलांसर। ठीक हो गया? तो ये आप समझ लें कि आप प्लेटफ़ॉर्म की वजह से फ्रीलांसर नहीं है, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप अपनी सर्विस सेल करते हैं। अब आपको मैंने इंडिपेंडेंट करने के लिए एक माइंडसेट बता रहा हूँ। अब आ जाएँ दूसरी तरफ, फ़ेसबुक। फ़ेसबुक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर अगर आप अपनी प्रोफ़ाइल को इस्तेमाल करना चाहें बतौर फ्रीलांसर, ये मैं पहले बता दूँ, ठीक है? अगर आप वो पर कोट शेयर करना चाह रहे हैं, अक़वाल ज़री शेयर करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप चाहें तो फ्रीलांसर के तौर पर अपनी प्रोफ़ाइल बना सकते हैं।
जस्ट लाइक एक वेबसाइट बनाई जाती है पोर्टफोलियो लगाने के लिए, अपना ऊपर कवर लगाया, सर्विस बनाई और पोर्टफोलियो लगा के आपने सब कुछ किया, तो फिर कोई आता है आपकी वेबसाइट पे तो आपसे कांटेक्ट करता है। आप इसी तरीके से अपनी फेसबुक प्रोफाइल को भी यूज़ कर सकते हैं टूल के तौर पर, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसमें आपके साथ गोरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो सकते हैं जो आपके प्रोफाइल को देख सकते हैं। तो वो आपकी प्रोफाइल पे क्या देखेंगे? मंजन जो आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो मंजन आप बेचना चाहते हैं उसी हिसाब से आप अपना कवर लगाएंगे, उसी हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर बायो लिखेंगे, उसी हिसाब से आप अपनी पोस्टें लिखेंगे, ताकि जब आपकी प्रोफाइल के अंदर फ्रेंड लिस्ट में कोई शामिल हो, आप किसी गोरे को शामिल करना चाहें तो उसकी नज़र में देखे वाह क्या दुकान है, ये तो दुकान डिज़ाइनर की दुकान है, या ये कपड़ों की दुकान है, या ये राइटर की दुकान है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ज़रिए दूसरों से कनेक्ट होंगे तो अपनी सर्विस सेल करने के लिए, किसके तौर पे? बिजनेसमैन के तौर पे या बिजनेस वूमेन के तौर पे, एक फ्रीलांसर के तौर पे। अच्छा, इसी तरीके से यूट्यूब अगर चैनल है, अब मेरा चैनल तो नहीं, ये तो चैनल मेरा पर्सनल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो मैं मुख्तलिफ़ कंटेंट्स वगैरह बना के कभी ना वक्तन फ़वक्तन डालता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से, और जो भी कुछ मैं कुछ कर रहा हूँ बहरहाल मुख्तलिफ़ जगहों पर। लेकिन यूट्यूब को जब आप फ्रीलांसर के तौर पे यूज़ करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि जिस फील्ड में सर्विस आप दे रहे हैं उस फील्ड के अंदर जो लोग हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ मिसाल लेता हूँ, किसकी मिसाल लें? हम ले लेते हैं आजकल ज़्यादातर लोग नफ्सियाती मसाइल के शिकार हैं। तो अगर आप ऐसे ऐसे हैं फ्रीलांसर जो माइंडसेट सर्विसेज दे रहा है कि माइंडसेट के मसाइल, जैसे डिप्रेशन के अंदर मसला, एंजाइटी के अंदर मसला हो रहा है, ओवर थिंकिंग का लूप फंस रहा है, तन्हाई का मसला हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जी आपको पता होगा कि यार जो लोग इन मसाइल में शिकार होते हैं वो क्या सर्च कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, हाउ टू ओवरकम एंजाइटी, हाउ टू ओवरकम फियर, इस टाइप की चीज़ें। तो आपको जब ये पता होगा इस तरह के कीवर्ड सर्च करते हैं वो लोग, तो आपको उनसे असल में उनको अपनी तरफ लाना है, अपनी तरफ खींचना है। यूट्यूब 24/7 सर्च इंजन है वीडियो का, तो आपको पता है ये सर्च इंजन है। जब आपने क्या करना है, यूट्यूब को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, एज अ टूल यूज़ करना है, मार्केटिंग टूल। और इस पर आपकी जब अकाउंट बनेगा फ्रीलांसर का, यूट्यूब अकाउंट, फ्रीलांसर का अकाउंट, इन्फ्लुएंसर का नहीं, आपने इन्फ्लुएंसर नहीं बनना वो वाला, आपने टूल के तौर पे यूज़ करना है, अपने बिज़नेस की मार्केटिंग के लिए यूज़ करना है, और फिर इससे ट्रैफिक जो आएगा वो आपसे कांटेक्ट कर सके आसानी से। यानी कि आपसे जो वीडियो आपकी देख रहा हो, आप कंटेंट बनाएंगे या आउट ओवर का आपको पता है तो आप उसके टिप्स देंगे, आप उससे रिलेटेड आइडिया देंगे, आप उससे रिलेटेड सोल्यूशंस बताएंगे, आप उससे रिलेटेड अपनी स्टोरीज़ बताएंगे, आप अपने क्लाइंट्स के सक्सेसफुल रिजल्ट्स बताएंगे जो क्लाइंट को ज़रूरत होती है। आप ये बताएंगे कि आपने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कैसे फेस किया, चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया। तो वो लोग जो वीडियोस देखेंगे उनकी नज़र में, क्योंकि वो होंगे जिन्हें तलाश है सलूशन की, तो आप उनकी नज़र में एक्सपर्ट दिखेंगे, और फिर आप उन्हें अपनी वीडियो में ही नीचे नंबर भी, फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, वेबसाइट दे सकते हैं, स्काइप दे सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक दे सकते हैं, ताकि वो आपसे आसानी से कांटेक्ट करें। मार्केटिंग तो आपकी वीडियो में ही हो रही है, लेकिन कांटेक्ट भी तो करना है ना, सर्विस बेचनी है भाई आपने, ठीक है। खाली वो लाइक शेयर नहीं लेना। ये लोग बहुत सारे लोग गलती करते हैं यूट्यूब चलाने वाले, वो लाइक शेयर में फंस जाते हैं। तो आपने बिज़नेस करना है फ्रीलांसर बन के, तो लाइक शेयर के चक्करों में नहीं पड़ना, बल्कि चाहे व्यूज़ कम हो लेकिन आपको लीड्स चाहिए, आपको कनेक्ट चाहिए, कॉन्टेक्ट आपसे जैसे कोई बात करेगा आपने सेल करनी है सर्विस, अपनी सर्विस देनी है, पैसे लेने हैं। तो इसी तरीके से इंस्टाग्राम है, आप इसी तरह इंस्टाग्राम को सजा सकते हैं फेसबुक वाली मिसाल की तरह। ये चंद मिसालें मैंने बताई। ये मेरा डुअल कैमरा 10 मिनट का होता है, मैं कोशिश करूँगा इस लास्ट मिनट में इसको ओवरलैप करूँ। बताने का मकसद ये है ओवरऑल अल्लाह के फ़ज़ल से कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के कैदी नहीं है एज अ फ्रीलांसर जी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपके लिए रिसोर्सेज ज़राए हो सकते हैं जिनके ज़रिए आप इनको यूज़ करते हुए अपने बिजनेस, अपनी सर्विस के लिए लोगों से कनेक्ट हो, अपनी सर्विस सेल करें, अपने रिजल्ट्स बताएं, अपने क्लाइंट ज़्यादातर देखता है कि भाई आप कौन है, क्या है, आपने क्या काम किए हुए हैं, आप क्या सर्विस दे रहे हैं, भाई आपका क्या काम है। अगर सर्विस लेनी है तो वो आपके काम देखना पसंद करेगा, ताकि वो इम्प्रेस हो, भाई ये काम करना आता भी है, और फिर कितने पैसे में देते हैं आप, वाकई में सर्विस की बेनिफिट क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। तो अपने आप को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर समझे, प्लेटफॉर्म के साथ कैद नहीं, प्लेटफॉर्म आपके टूल होने चाहिए, लेकिन आप इसके कैदी नहीं है फ्रीलांसर होने के लिए। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखना। मैं तो ज़िशान शहदोर, अल्लाह हाफ़िज़।